उन्होंने तुम्हारा निकाह कर दिया और तुमने मान लिया। रमशा ने गुस्से से पानी का गिलास टेबल पर पटक दिया। तो और क्या करता, इस वक्त हालात ही ऐसे थे कि बस मैं मजबूर हो गया था। और कमान मुर्तज़ा, तुम बच्चे तो नहीं थे कि उन्होंने हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती तुमसे साइन करवा लिए, या तुम इन पर डिपेंड करते थे। जो इनकी बात ना मानते तो वो तुम्हें घर से निकाल देते। और ना ही तुम एक लड़की थे जो माँ बाप की धमकी पर डर जाती है। मैं भी लड़की हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी तो क्या मेरी मंगनी भी नहीं कर सकते। रमशा की गुस्से से बुरी हालत हो रही थी। मुर्तज़ा खामोशी से इसे सुन रहा था। इसे रमशा से ऐसे ही रद्दमल की उम्मीद थी, और वो जो हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी, बल्कि इसको मैं क्या समझूं। वो कुछ देर इसकी तरफ देखती रही, फिर एकदम खड़ी हो गई और बाहर निकल गई। मुर्तज़ा ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। अगर रोक भी लेता तो इसे क्या कहता। इसने गुस्से से अपना दायां हाथ टेबल पर दे मारा। अगर इस वक्त किरण इसके सामने होती तो वो यकीनन इसका गला दबा देता, जो ज़बरदस्ती इसके गले बांध दी गई थी। इसे इस वक्त इस लड़की से नफरत महसूस हो रही थी, जिसको इसने गौर से कभी देखा भी नहीं था। वो ऑफिस जाने के बजाय सीधा घर आ गया। जो ही वो गेट से अंदर दाखिल हुआ, कोई चीज़ पूरी ताकत से इसकी टांग को लगी। इसने नज़र उठाकर सामने लान में देखा, जहाँ कुछ फासले पर सामने वालों के 2 बच्चे आज़र और आसम, इनसे कुछ फासले पर बेड पकड़े किरण खड़ी थी। वो पहले से काफ़ी गुस्से में था। ऊपर से किरण को देखकर इसका पारा मज़ीद चढ़ गया। वो सीधा इन लोगों की तरफ आया। तुम बच्चे हो जो मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके खेल रहे हो, इसने गुस्से से अली को कहा तो इसने सर नीचे झुका दिया। वो पहले ही मुर्तज़ा को अंदर आते देखकर समझ गया था कि गुस्से में है। घर में सबसे ज़्यादा गुस्सा मुर्तज़ा को ही आता था। वो बंटी और गुड़िया को लेकर वहाँ से खिसक गया। किरण भी इसे देखकर डर गई। इससे पहले कि वो वहाँ से हटती, मुर्तज़ा ने अपनी तोपों का रुख इसकी तरफ कर दिया। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अगर खेलने का इतना ही शौक है तो अपने घर में ये काम किया करो। नाउ गेट लास्ट। इसने उंगली से गेट की तरफ इशारा किया। किरण ने बैट वहीं फेंका और गेट की तरफ दौड़ लगा दी। 5 मिनट बाद वो घर पर थी। तहमीना शायद नीचे वालों की तरफ थी, जो इसे नजर नहीं आई थी, वरना इसकी हालत देखकर ज़रूर चौंक जाती। वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई और दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। इसके आंसू कब के रुके हुए निकले जा रहे थे। वो चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन इसने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर अपनी चीखों का गला घोंट दिया। वो जानती थी कि वो अनचाही है, इसे ज़बरदस्ती मुर्तज़ा के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें इसका कोई कसूर ना था। आज इसने मुर्तज़ा की आंखों में अपने लिए शदीद नफरत देखी थी। इतनी बेसी वो मंजर याद आने पर इसके आंसू में मज़ीद रवानी आ गई। इसके निकाह को तकरीबन 2 माह हो गए थे। इस दौरान इसकी कभी भी मुर्तज़ा से मुलाकात ना हुई थी। वो तकरीबन रोज़ वहाँ जाती थी। जिस दिन नहीं जाती थी, अली या अहद भाई इसे हुदा कर ले जाते थे। वो लोग इससे बेइंतहा प्यार करते थे कि वो गलत फहमी का शिकार रहने लगी थी। शायद कि मुर्तज़ा भी इसके साथ ठीक हो जाए, लेकिन आज मुर्तज़ा ने इसके इस भरम को तोड़ दिया। ए लड़की, कहाँ हो तुम? 1 हफ्ता हो गया, तुम घर क्यों नहीं आ रही? इसे देखते ही अहद ने इससे पूछा। वो अभी सोई हुई उठी थी। मैं तो यही हूँ, आप पिछले हफ्ते से कहाँ गायब है? किरण ने उल्टा इसे सवाल कर दिया, क्योंकि रोज़ाना काली से अहद लेकर जाता था, लेकिन पिछले हफ्ते से अली ये ड्यूटी दे रहा था। मैं ऑफिस के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था, कल रात को आया हूँ और आज सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, लेकिन तुम आई ही नहीं। फिर मम्मा ने बताया कि तुम 1 हफ्ते से नहीं आ रही। अहद ने सवालिया नज़रों से देखा तो वो मुस्कुरा दी। भाई, काली से आकर बस थकन हो जाती है, फिर घर का काम, बस टाइम ही नहीं मिलता। इसकी वजाहत पर अहद ने इसको घूर कर देखा। ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं जो तुम करती हो, पहले भी तो तुम्हारी यही रूटीन थी, अब ऐसा क्या हो गया? तुम जानती हो कि हम तुम्हारे कितने आदी हो चुके हैं। मम्मा तुम्हें कितना याद करती है, और डैडी वो बेचारे खुद तुमसे मिलने आ जाते हैं, और मैं देखो पागलों की तरह सीधा इधर आ गया, जबकि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं। हम ही पागल हो गए हैं। इसने ना आने के बहाने ने अहद को अच्छा खासा गुस्सा चढ़ा दिया था, तो किरण एकदम डर सी गई। वो अहद से इस किस्म के रद्दमल की उम्मीद नहीं कर रही थी। आई एम सॉरी भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वैसे एक बात है, आप सब गुस्सा करने में माहिर हैं। ये और किसने गुस्सा किया है? और ये गुस्सा नहीं, हमारी मोहब्बत है। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, अहद ने सोफे पर फैलते हुए कहा, तो वो मुस्कुराकर किचन में आ गई। इसे पीछे से तहमीना की आवाज़ सुनाई दी। ख़त्म हो गई लड़ाई तुम लोग दोनों की? मैं खुद हैरान हूँ कि ये जा क्यों नहीं रही। पूछा तो कहने लगी मेरे टेस्ट हैं। अहद के पूछने पर तहमीना ने इससे कहा। इसने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया। भाई, अब आपको क्या बताऊँ, आपके भाई को मेरा आना बिल्कुल पसंद नहीं है, वरना आदि तो मैं भी आप लोगों की हो गई हूँ। ऐसी आदत जो बाद में तकलीफ दे, इसको ख़त्म कर देना ही ठीक है। पाए गल गए हों तो ले आए जनाब, अहद ने अचानक इसके पीछे आकर कहा तो वो डर गई। इसके डरने पर अहद हंस पड़ा तो किरण ने पास पड़ी हुई माचिस से इसे दे मारी, जो इसने आसानी से कैच कर ली। इतनी देर करोगी तो ऐसा ही होगा। अहद अंदर आकर शलफ पर चढ़कर बैठ गया। ये ले चाय।
किरण ने कप को अहद को पकड़ाया। मेहरबानी जनाब, वो मुस्कुराकर अपने लिए चाय डालने लगी। तभी इसने अली की आवाज़ सुनी। हाँ, यहाँ तो चाय की दावत हो रही है, मैं भी आ गया हूँ, हमें भी चाय पेश की जाए, इसने शाहाना अंदाज में कहा तो किरण ने अपना कप इसकी तरफ बढ़ा दिया। वैसे भाई, आपको घर चाय नहीं मिलती? किरण के पूछने पर अली ने गुस्से से इसे घूरा। लड़की, कितनी बदतमीज़ हो, एक कप पर इतनी बातें सुना रही हो, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी बातें सुनकर मैं चाय छोड़ दूंगा। नो नो नेवर। अली ने चाय का कप होंठों से लगा लिया तो किरण खिलखिलाकर हंसी और अपने लिए चाय बनाने लगी। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। जब वो चले गए तो वो काफ़ी देर तक इनके बारे में सोचती रही। वो लोग वाकई भाइयों की तरह इससे प्यार करते थे और वो भी इन्हें इसी तरह से चाहती थी। वो सब इकट्ठे होते तो घर में रौनक हो जाती और वक्ती तौर पर वो सब कुछ भूल जाती। अहद और अली की बातें याद करके वो मुस्कुरा दी। अगले दिन गाली से आने के बाद अली ने इसे अपने घर आने की ताकीद की तो शाम को वो घर चली आई। अंकल आंटी बाहर लान में ही बैठे थे। इसको देखकर दोनों ही बेख्तियार उठ के इसको प्यार करने लगे। इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही थी? तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद कर रहे थे, शाहिदा बेगम ने इसे खुद से लिपटाकर कहा तो अली फौरन बोल पड़ा। डैडी, मम्मा, आप लोग इससे इतना प्यार करते हैं इसलिए ये नखरे करती है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अली के कहने पर किरण फौरन बोल पड़ी तो अली के साथ जमाल अहमद और शाहिदा बेगम दोनों मुस्कुरा दिए। क्या तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी है? आंटी की बात सुनकर किरण परेशान हो गई। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, आजकल मेरे टेस्ट हो रहे थे, बस इसी वजह से नहीं आ रही थी। इसने फ़ौरन यही बहाना सोचा। अपने लिए इनका इतना प्यार देखकर इसे को शर्मिंदगी हो रही थी। फिर वो अंकल और आंटी को कॉलेज और फ्रेंड्स के बारे में बताने लगी। ये अहद और मुर्तज़ा अभी तक नहीं आए। अंकल ने घड़ी देखते हुए अली से पूछा। तभी अहद की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो सब गेट की तरफ देखने लगे और इन सबको देखकर सीधा वहीं आ गया। ओ भाई, आज तो बड़े लोग हमारे घर आए हैं। अहद ने बड़े का लफ्ज़ बोलकर किरण को देखा तो इसका मुंह का जाविया बिगड़ गया। आप ऐसे करेंगे तो मैं आइंदा बिल्कुल नहीं आऊँगी। इसकी शक्ल देखकर सब हंस पड़े। अब अगर तुम एक दिन भी नागा करोगी तो हम तुम्हें इससे ज़्यादा तंग करेंगे, अहद ने इसकी चोटी खींचकर कहा। फिर अहद ने चाय की फरमाइश पर अंकल और अली भी शुरू हो गए। चलो किरण, किचन में चलते हैं, शाहिदा ने उठते हुए कहा तो वो भी उठ गई। तभी मुर्तज़ा की गाड़ी गेट से दाखिल हुई। गाड़ी से उतरते ही इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और सीधा अंदर चला गया। इसका मूड आज भी खराब लगता है। किरण ने आंटी की बड़बड़ाहट सुनी तो मुर्तज़ा की तरफ देखा जिसके चेहरे के जाविये वाकई बिगड़े हुए थे। वो आंटी के साथ किचन में आ गई। वो चाय का पानी रखकर पत्ती ढूंढने लगी। जमाल अहमद अंदर आ गए। शाहिदा किसी काम से बाहर गई थी। अरे अंकल, मैं बस चाय ला ही रही थी। किरण ने समझा वो चाय के लिए आए हैं। किरण, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इनको संजीदा देखकर किरण ने इनकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ तुम इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी, अली ने मुझे बताया है। इनकी बात पर किरण ने सर झुका लिया। लेकिन बेटा, तुम मुर्तज़ा की बातों का बुरा मत मानना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कुछ हुआ इतनी जल्दी में हुआ कि वो अभी इस हकीकत को सही तरह से तस्लीम नहीं कर पा रहा। इसे कुछ वक्त दो, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। वो मेरा बेटा है, मैं इसे जानता हूँ और मुझे ये भी यकीन है कि वो ज़्यादा देर तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। जमाल अहमद ने इसकी पेशानी चूमकर कहा तो इनकी बात पर वो ब्लश हो गई। इसका सुरह चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दिए। फिर बोले, बेटा, ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम जब मर्जी आओ, किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें कुछ कहे। और ये बात याद रखना, अहद और अली तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुमने इनकी बहन की कमी पूरी कर दी है। शाहिदा और मेरी जान तुम में है, तुम हमारे घर की रौनक हो। मुर्तज़ा के रवैये की वजह से तुम हमें छोड़ दोगी क्या? इनकी बात पर किरण ने नफ़े में से सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा टाइम दो, इसके साथ बैठो, इससे बातें करो जैसे अली और अहद से करती हो। इनकी बात पर किरण ने इनको देखा तो वो बोले, मैं ठीक कह रहा हूँ ना अंकल, मुझे इनसे डर लगता है। किरण की बात पर वो खिलखिलाकर हंसी है। वैसे एक राज की बात बताऊँ, वो डराने वाली ही शय है। इनके अंदाज पर किरण की भी हंसी निकल गई। जो मैंने कहा इस पर गौर करना और अमल भी। और अब शाबाश, चाय ले आओ। वो इस का सर थपक पक कर बाहर चले गए। चाय लेकर जब वो लंच में आई तो मुर्तज़ा भी वहाँ आ चुका था। इसने चाय सामने टेबल पर रख दी। मुर्तज़ा ने एक नज़र इसे देखा, फिर जमाल साहब से बातों में मसरूफ़ हो गया। गोया इसका होना ना होना इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। वो अली के पास आ गई जो टीवी पर कोई स्टेज शो देख रहा था और इसके साथ टीवी देखने लगी। जब इसकी नज़र अचानक मुर्तज़ा पर पड़ी वो अंकल की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत हैंडसम था, लेकिन इसके चेहरे पर स्माइल इसको मज़ीद पुरकशिश बना देती थी। किरण ने जल्दी से अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली, जबकि अहद शरारत से खांसने लगा। फिर इसकी तरफ झुककर बोला, अपनी ही चीज़ है, फिर देखने में डर कैसा? वो अभी इसे कोई जवाब देने ही लगी थी कि मुलाजमा चली आई। मुर्तज़ा भाई, आपसे मिलने कोई भाजी आई है।
پروین کے بتانے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آنے والی ہستی کو دیکھ کر مرتضیٰ اس کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس کو ساتھ لے کر باپ کی طرف بڑھا۔ پاپا یہ رمشا ہے۔ مرتضیٰ نے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کروایا تو انہوں نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جو فیشن کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ جینس کے اوپر ٹائٹ شرٹ، فل میک اپ، سب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسی لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، ان کا تعلق جس کلاس سے تھا وہ ایسی ڈریسنگ عام تھی۔ اس وقت خاص بات اس لڑکی کا مرتضیٰ کے ساتھ ہونا تھا۔ علی نے احد کی طرف اور اس نے علی کی طرف مینیحز نظروں سے دیکھا۔ اس دوران کرن چپکے سے اٹھ کر لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو انکل، اپنی طرف متوجہ پا کر رمشا نے کہا تو جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو وہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ پھر جمال صاحب نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ مرتضیٰ نے سب کا تعارف کروایا۔ مما، جب میں امریکہ میں تھا تو رمشا میرے ساتھ وہاں پڑھتی تھی، اب ہم جاب بھی ایک ہی جگہ پر کر رہے ہیں۔ وہ کافی دیر ان کے درمیان بیٹھی رہی۔ مرتضیٰ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد تیار ہو کر آیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اچھا آنٹی انکل، ہم چلتے ہیں۔ پھر احد اور علی سے ہاتھ ملایا۔ چلے مرتضیٰ؟ ہاں چلو مما، میں رات کو کچھ لیٹ ہو جاؤں گا، آفس کی طرف سے ڈنر ہے، مرتضیٰ نے چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد جمال احمد کافی دیر تک سوچتی ہوئی نظروں سے دروازے کو دیکھتے رہے۔ یار کتنی دیر کر دی ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، احد نے کرن کو دیکھ کر کہا جو پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ بھائی یہ فائل نہیں مل رہی تھی اس لیے۔ اس نے اپنی فائل لہرا کر کہا کب ہو رہے ہیں تمہارے پیپرز؟ احد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا یہی کوئی 1-1.5 ماہ تک، کرن نے بیگ میں بک رکھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ احد نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ ارادہ کیا بھائی، پہلے BSc ہو جائے، اس نے مصروف انداز میں کہا تو احد نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولا میرا مطلب ہے تمہاری رخصتی سے ہے، اب تمہیں ہمارے گھر آ جانا چاہیے ہماری بھابھی بن کر۔ احد کی بات سن کر مسلسل چلتے اس کے ہاتھ ایک دم سے رک گئے اور چہرے پر کئی رنگ بڑھ گئے۔ بھائی آپ بھی بس، اتنا کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو احد بھی مسکرا کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کالج آنے پر وہ اتری تو احد نے اسے آواز دی میں آج نہیں آؤں گا، علی لینے آئے گا؟ تو کرن نے گردن ہلا دی۔ کلاسز کے دوران بھی اس کا دھیان مسلسل احد کی باتوں کی طرف تھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو کر گزر جاتی۔ اس کے اور مرتضیٰ کے نکاح کو 7 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران مرتضیٰ سے اس کی ملاقات بھی کم ہوئی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد مرتضیٰ نے کبھی بھی اس سے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس کا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا تو ناراض بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں اور اگر کسی رشتے سے جڑ جائیں تو امیدیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ مرتضیٰ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ پھر بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ شاید ان کا رشتہ ہی ایسا تھا۔ وہ کسی معجزے کی امید کر رہی تھی۔ جب سے انکل نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا وہ اب ان کے نظریے کے مطابق ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ واقعی مرتضیٰ کو کچھ وقت چاہیے اور مرتضیٰ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بھی یہی دعا کرتی تھی سب ٹھیک ہو جائے۔ سب کچھ مرتضیٰ کو چھوڑنے کا تو وہ اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی آپ بہت نکمے ہیں، کرن نے جھنجھلا کر اپنی کتاب علی کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اس کو ایک ٹاپک سمجھانے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا۔ بھائی سمجھا تو رہا ہوں، دیکھو اس کی وضاحت یہاں میں نے لکھ دی ہے۔ علی نے رجسٹر اس کے آگے کیا تو صفحے پر نظر پڑتے ہی کرن کا دل کیا علی کا گلا دبا دے۔ صفحے پر کارٹون بنا تھا۔ اس نے علی کے ہاتھ سے رجسٹر لے کر وہ کاغذ پھاڑ دیا۔ میں نے اس کی تفصیل مانگی تھی، اپنی تصویر بنانے کو نہیں کہا تھا۔ پھر ایک دم لہجہ بدل کر بولی بھائی پلیز لکھ دینا، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ اس کے منت بڑے لہجے پر علی مسکرایا۔ علی نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ تبھی مرتضیٰ اندر آ گیا اور گرنے والے انداز سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پروین پانی تو لاؤ، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ مرتضیٰ نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ چلو بھائی سے مدد لے لیتے ہیں، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی علی مرتضیٰ تک پہنچ گیا۔ بھائی اس ٹاپک کو ذرا ایکسپلین کر دیں تو مرتضیٰ نے کب علی کے ہاتھ سے بک لے لی اور ٹاپک پڑھ کر بولا تمہارا ہے لے، میں کوئی نالائق بچہ ہوں جو اپنا کام آپ سے کرواؤں گا؟ علی نے برا مانتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ مسکرا دیا۔ کرن پین دو۔ علی کے کہنے پر مرتضیٰ کو اس کی موجودگی کا علم ہوا تو کئی پل مرتضیٰ کی پیشانی پر نمودار ہوئے۔ ابھی مرتضیٰ نے لکھنا شروع کیا تھا کہ رمشا آ گئی۔ کیسے ہو علی؟ علی نے مسکرا کر اسے ہیلو کیا، پھر کرن کی طرف منہ کر کے بڑبڑانے لگا۔ اس مصیبت کو بھی ابھی نازل ہونا تھا تو کرن نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ ارے مرتضیٰ تم ابھی تیار نہیں ہوئے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، رمشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ نے پین اور رجسٹر وہیں رکھ دیا۔ تم بیٹھو، میں ابھی 10 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں، مرتضیٰ نے اپنا کوٹ اٹھا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اور علی کیا ہو رہا ہے؟ مرتضیٰ کے جانے کے بعد رمشا نے علی سے پوچھا
जो इतनी देर से अजीब सी शक्लें बना रहा था एक दम सीधा हो गया। बस यूनिवर्सिटी से घर या दोस्तों की तरफ कभी कभी चला जाता हूँ। अच्छा, इसने मुस्कुराकर कहा तो इसकी नज़र किरण पर पड़ी। हुई शी, रमशा के पूछने पर अली ने किरण का हाथ पकड़कर इसे खुद से करीब किया और कहा कि ये हमारी प्यारी सी बहन है। अली के तारीफ करवाने पर किरण ने सूखा सांस लिया और रमशा को सलाम किया तो वह इसके करीब आ गई। शी इज़ रियली सो स्वीट, रमशा ने इसके गाल को चूमते हुए कहा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th ईयर में, किरण ने कहा तो वो घड़ी देखकर बोली। मुर्तज़ा ने बहुत देर कर दी है। अंकल आंटी घर पर नहीं है? रमशा ने अली से पूछा। नहीं, वो एक शादी पर गए हैं। अच्छा, मैं ज़रा मुर्तज़ा को देखूं? इसका रूम ऊपर राइट साइड पर है ना? रमशा ने अली से पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। रमशा के जाने के बाद अली ने कुशन उठाकर दूसरे सोफे पर पटक दिया। इसे रमशा एक आंख नहीं बाती थी। हादसों पर मुर्तज़ा भाई के साथ इसकी दोस्ती मॉडर्न होना और बात है, लेकिन इसके हर अंदाज से बेबाकी झलकती थी। पता नहीं भाई को इसमें क्या नजर आता है, अली ने गुस्से और अफसोस से सोचा। ये कितनी प्यारी है ना? किरण के तबसरे ने जल्दी पर तेल का काम किया। अली ने खा जाने वाली नजरों से किरण को देखा। तुम्हें कब अक्ल आएगी? अली की बात पर किरण ने हैरत से इसके गुस्से को देखा। भाई, मैंने तो सिर्फ इनकी तारीफ की है, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? किरण ने रोहानसी होकर कहा तो अली का दिल चाहा अपना सर पीट ले। या अल्लाह, इस लड़की को थोड़ी सी अक्ल और चालाकी दे दे। अली ने सर उठाकर दुआ की, फिर इसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। अली के कहने पर वो गुस्से से अपनी किताबें समेटने लगी। इसको गुस्से में देखकर अली मुस्कुरा दिया। बेवकूफ़, जिसकी तुम तारीफ कर रही हो, हैर से ये तुम्हारे शौहरे नामदार की दोस्त है और इन पर ज़रूरत से ज़्यादा हक जमाती है और ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है। अली की बात पर एक मिनट के लिए इसका दिल धड़का, लेकिन फिर इसने सर झटक दिया। शावर लेने के बाद मुर्तज़ा ने ड्रेस सेलेक्ट किया। अभी वह शर्ट पहनने वाला था जब कोई कमरे में दाखिल हुआ। अंदर आने वाली रमशा थी। मुर्तज़ा ने जल्दी से अपना रुख मोड़ लिया और शर्ट बटन बंद करके रमशा की तरफ मुड़ा। रमशा, तुम्हें ना करके आना चाहिए था, इसने नागवाड़ी से कहा। इसके कहने पर रमशा कहका लगाकर हंस पड़ी। कम ऑन मुर्तज़ा, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम कोई लड़की हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरह कमरे में आए। नेक्स्ट टाइम ना करके आना। मुर्तज़ा के दो ठोकर अंदाज पर रमशा चुप रह गई। मुर्तज़ा ने बेड से टाई उठाई और शीशे के आगे खड़ा होकर बांधने लगा। रमशा मुसलसल इसे ही देख रही थी। वो वाकई बहुत शानदार था। 6 फुट से निकलता कद, शानदार जिसामत, काली बड़ी बड़ी आंखें, जो इनमें देखता इन्हीं में डूब जाता था। सतवा नाक, खूबसूरत स्माइल, साफ रंग, बिला शोभा वो बहुत खूबसूरत था। रमशा ने रश्क से इसके शानदार सरापे को देखा। वो अपने बारे में हमेशा से यही सुनती आ रही थी कि वो बहुत खूबसूरत है। इस चीज़ ने इसे खुद पसंद बना दिया था। कई लोग इसके दीवाने थे, लेकिन इसे सिर्फ मुर्तज़ा पसंद था। वो हर लिहाज से इसका आइडियल था, खूबसूरत भी, अमीर भी, और मुर्तज़ा काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते भी थे। मुस्तकबिल में भी इसे उम्मीद थी कि मुर्तज़ा इसे ही अपनाएगा, लेकिन मुर्तज़ा ने कभी इसकी खूबसूरती की तारीफ ना की थी। मुर्तज़ा अब इसकी जिद बन गया था। वो किसी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहती थी। अपनी तरफ इतनी गौर से देखने पर मुर्तज़ा मुस्कुरा दिया। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। रमशा की बात पर एक नागवार सा एहसास मुर्तज़ा के चेहरे पर आया, लेकिन इसने जल्द ही इस पर काबू पा लिया। इसे रमशा का इस तरह कमरे में आना और फिर इसका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा था। आज पहली बार इसे रमशा की बेबाकी अच्छी नहीं लगी थी, वरना रमशा की बोल्डनेस इसे पसंद आती थी। चलो, देर हो रही है, मुर्तज़ा ने कोट पकड़ते हुए कहा तो रमशा भी उठ गई। अरे, सब कहाँ गए? लाउंज को खाली देखकर मुर्तज़ा ने कहा। परवीन, मुर्तज़ा की आवाज़ देने पर परवीन किचन से निकली। अली कहाँ गया? जी, वो किरण जी को छोड़ने गए हैं। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं। मुर्तज़ा ने अपने जाने की इतला दी और बाहर कदम बढ़ा दिए। मैं मिली हूँ तुम्हारी कज़न से, बहुत स्वीट है। अली के साथ खड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, गाड़ी में बैठते हुए रमशा ने कहा। रमशा की बात पर मुर्तज़ा का गाड़ी स्टार्ट करता हुआ एक हाथ एक पल के लिए रुका, फिर इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुर्तज़ा, अब तुम्हें संजीदगी से कुछ सोचना होगा। पापा मेरी शादी पर जोर दे रहे हैं, मैं कब तक इन्हें टालूं? तुम्हारा बिहेव ही ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आता। कभी लगता है तुम मुझे पसंद करते हो, कभी लगता है ये जस्ट फ्रेंडशिप है। अब तुम इस तल्लुक को कोई नाम ही दे दो तो अच्छा है। रमशा ने मुर्तज़ा की तरफ देखा, लेकिन वो खामोश रहा। जब गाड़ी रमशा के घर के आगे रुकी तो रमशा उतर गई, लेकिन फिर पलट कर मुर्तज़ा की तरफ आ गई। मुर्तज़ा, मैं तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं? रमशा ने मुर्तज़ा की आंखों में देखकर पूछा। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं डैडी से बात करता हूँ। रमशा कुछ देर मुर्तज़ा को देखती रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बीवी को पसंद करने लगे हो? ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता तो तुम मेरे साथ ना होती। तुम जानती हो मैं धोखा नहीं देता और ना ही पसंद करता हूँ धोखा देना। मुर्तज़ा ने नागवाड़ी से कहा तो रमशा गाड़ी से पीछे हटकर खड़ी हो गई। मुर्तज़ा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब वो घर पहुंचा सब सो चुके थे। वो अपने कमरे में आ गया और काफ़ी देर तक बेमकसद बैठा रहा। रमशा की बातों ने इसे डिस्टर्ब कर दिया। वो रमशा को पसंद करता था,
इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन पता नहीं क्या बात थी जो अब तक वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। वो इस पसंदीदगी को मोहब्बत का नाम नहीं दे सकता था, लेकिन इसे शादी तो करनी थी। किरण, इसका ख्याल आते ही इसको गुस्सा आना शुरू हो गया। इसने आज तक इसे गौर से देखा ही नहीं था। मुर्तज़ा ने कोट उतारकर गुस्से से बेड पर दे मारा। वो अभी ऑफिस से आया था। वो सुबह से रमशा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इससे बात करने को तैयार नहीं थी। वो कपड़े चेंज किए बगैर ही लेट गया। कुछ देर लेटने के बाद इसने शावर लिया और कपड़े चेंज करके नीचे आ गया। टीवी लाउंज में इस वक्त कोई ना था। परवीन, पानी का गिलास देना। मुर्तज़ा की आवाज़ पर किचन में खड़ी किरण ने बाहर की तरफ देखा। परवीन किचन में नहीं थी। इसने गिलास में पानी डाला और बाहर ले आई। वो टीवी देख रहा था। पानी, इसकी आवाज़ पर मुर्तज़ा ने इसकी तरफ देखा तो गुस्से का एक तूफान इसके अंदर मचलने लगा। इसने गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। किरण डरकर दीवार के साथ जा लगी। तुम्हें किसने कहा पानी लाओ? तुम मेरे सामने मत आया करो, वरना मैं किसी दिन कुछ कर डालूंगा। मुर्तज़ा ने गुस्से से दोनों हाथों को मुट्ठियों की सूरत में बेच लिया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो आके इसका गला दबा दे। मुर्तज़ा, क्या हुआ? शाहिदा ने हैरानी से मुर्तज़ा को देखा। वो भी आवाज़ सुनकर बाहर आई थी। फिर इनकी नज़र होती हुई किरण पर पड़ी। अरे किरण, क्या हुआ? शाहिदा परेशानी से इसकी तरफ आई। मुर्तज़ा ने एक नज़र किरण पर डाली और बाहर निकलने लगा कि इसकी नज़र दरवाजे में खड़े जमाल अहमद पर पड़ी, जो शाह की कैफियत में खड़े थे। एक लम्हे के लिए मुर्तज़ा के चेहरे का रंग बदल गया। दूसरे ही पल वो बाहर निकल गया। बाहर को मुसलसल बैल कर रहा था। वह हड़बड़ा कर उठ गई और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन इतनी देर में तहमीना दरवाज़ा खोल चुकी थी। अरे अहद बेटा, हरियत। तहमीना ने रात के 2 बजे अहद को देखकर परेशानी का इजहार किया। आंटी, आप मेरे साथ चलें, डैडी की तबीयत ठीक नहीं। इसकी आंखें बिल्कुल सुरख हो रही थी। वो काफ़ी ज़ब्त से काम ले रहा था। अहद की बात सुनकर किरण और तहमीना दोनों परेशान हो गए और इसी हालत में इसके साथ चल पड़े। वो सीधा जमाल अहमद के कमरे में आ गए। जमाल अहमद की आंखें बंद थी, लेकिन इनका रंग काफ़ी पीला हो चुका था। अली और आंटी इनके करीब बैठे हुए थे। दोनों की आंखें सुरख हो रही थी। शायद वो लोग रोते रहे थे। तहमीना को देखकर शाहिदा इसके गले लग गई। भाभी, हौसला करें, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। तहमीना ने शाहिदा को तसल्ली देते हुए कहा। पता नहीं, कल तो ठीक थे, शाम को बैठे बैठे ही बेहोश हो गए। शाहिदा ने फिर रोना शुरू कर दिया। मामा प्लीज़ चुप कर जाएं, डैडी सो रहे हैं। अहद ने हल्की सी आवाज़ में माँ से कहा। चलें बाहर चलते हैं। वो सब बाहर निकलने लगे तो जमाल अहमद ने आंखें खोल दी। किरण, तुम मेरी बात सुनो। नकाहत इनकी आवाज़ से ज़ाहिर हो रही थी। वो सब भी रुके, लेकिन जमाल अहमद ने इन सब को बाहर जाने का इशारा किया तो वो सब बाहर निकल गए।